राजधानी में गलता गेट थाना इलाके में गंगापोल स्थित बदनपुरा में सिया समुदाय वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से पाइपलाइन डालने का मामला सामने आया है, जिसके चलते अवैध कार्य को देखते हुए सिया समुदाय के लोगों में रोष व्याप्त है। सिया अंजुमन के सदस्य जफर तकवी ने बताया, जलदाय विभाग द्वारा करीब 4 दिन पूर्व में खारवाल बस्ती पर, जो कि सिया समुदाय की वक्फ की प्रॉपर्टी है, विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के दीवार को तोड़कर अवैध रूप से पानी की पाइपलाइन डाल दी गई। कार्य करने के दौरान इसके लिए विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने सिया समुदाय की अंजुमन कमेटी को कोई सूचना नहीं दी और न ही राजस्थान वक्फ बोर्ड सूचित किया। ऐसे में सिया अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी अकरम ने बताया, हमने अवैध रूप से कार्य करने पर जिला प्रशासन, हवा महल विधायक, पुलिस प्रशासन, राजस्थान वक्फ बोर्ड, PHED विभाग को सूचना देकर सूचित किया है, ताकि समय रहते सिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर हो रहे अतिक्रमण को रोक सके। देखिए हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है जयपुर के दिल्ली रोड इलाके के अंदर, जहां हम आपको बता दें लाल मस्जिद के जस्ट पीछे की ओर अभी हम मौजूद है। हम आपको बता देना चाहते हैं, ये एक शिया समुदाय की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वक्फ के अधीन आती है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शिया समुदाय के लोग यहाँ मौजूद है। शिया समुदाय की तरफ से एक अवैध कार्यों को लेकर यहाँ बड़ी संख्या के अंदर यहाँ रोष व्याप्त करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर शिया समुदाय के लोग इकट्ठा हुए। वहीं हमारे साथ खास बातचीत के लिए शिया समुदाय के आलिम दीन मौजूद है। उनसे हम जानेंगे किस बात को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वो हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे हम जानते हैं क्या मामला है पूरा। देखें, यहाँ पर जल विभाग ने गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पाइपलाइन डाली है। ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इसमें हमारी बग़ैर परमिशन के उन्होंने यहाँ पाइपलाइन डाल दी है। ना हमसे कोई परमिशन ली गई, ना वक्फ बोर्ड से कोई परमिशन ली गई है, ना हमारी कमेटी से कोई परमिशन ली गई है। बग़ैर परमिशन के ये काम हुआ है। कौन लोग हैं वो जो जिन्होंने अभी अवैध पाइपलाइन डलवाई है? ये जल विभाग है, और कौन है? जल विभाग की ओर से डाली गई है जी, जल विभाग। परमिशन है उनके नहीं, उनके पास अभी तक तो उन्होंने कोई परमिशन नहीं दिखाई हमें। तो आपने अभी तक किन किन लोगों को अवगत करवाया, किन अधिकारियों को अवगत करवाया? हमने सब जगह जो है पेपर्स भेज दिए हैं, एप्लीकेशंस लगा दी हैं, और हमने टाइम भी दिया था। आज जुमे की नमाज़ तक का टाइम दिया था। जुमे की नमाज़ के बाद हम यहाँ आ गए हैं। इस वक्त जो है ना प्रशासन भी यहाँ आया था। हमने उनसे कह दिया, उन्होंने कहा हमें इस वक्त ये कहा है कि हम शाम तक आपको सारी की सारी बात जो है वो सब रिपोर्ट्स आपको दे देंगे कि किस किस से हुआ है, कैसे हुआ है। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी ये मांग है कि पहली बात तो ये कि जो पाइपलाइन डाली गई है वो यहाँ से निकाल ली जाए। जो आपकी अवैध रूप से जो पाइपलाइन डाली गई, पाइप उसको हटाया जाए। यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं डलेगी बग़ैर हमारी परमिशन के, और हम परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो जो उनके लिए पाइपलाइन डाली जा रही है वो खुद अवैध रह रहे हैं यहाँ। समझ रहे हैं? तो उनके कहीं मतलब कब्जे है? हाँ, कब्जा ही है, वो कब्जाधारी हैं सारे के सारे। उनके पास कोई वो नहीं है, कोई पेपर नहीं। हम हैं ना पेपर वाले, तो हमारे पास पेपर्स मौजूद है। हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी हमारी, हमारे बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है, तो हम ऐसे कैसे करने देंगे? और हमारी इस वक्त जो है ना उनसे मांग यही है जल विभाग से भी, यानी कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको पाइपलाइनों को यहाँ से निकाल दे, इससे पहले कि हालात ख़राब हों और आउट ऑफ कंट्रोल चले जाए। हमने प्रशासन से भी यही कहा है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा फिर हम जो चाहेंगे वो करेंगे। फिर कितने लोग रहते हैं यहाँ जो अवैध रूप से आपकी तारीफ बताया? तकरीबन वो तो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। हमने इसके बाद में पहले भी इनको सूचित किया था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, तो लिहाजा हमने आज उनको बता दिया। उन्होंने कहा नहीं, एक्शन होगा। कितने करे वो? पुराने जो यहाँ लोग रह रहे थे, कब्जाधारी थे, वो तो अधिकतर लोग जा चुके हैं। यहाँ भूमाफियाओं ने जो है इसको ख़रीद रखा है, और वो अभी चाहते हैं कि किसी तरह यहाँ जो ये लाइन और कनेक्शन एक सरकारी दस्तावेज़ होता है, तो उससे उनको एक तरीके की राहत मिले, और वो जलदाय विभाग की तरफ से उनको भरपूर उनको मदद मिल रही है। इसका हम विरोध भी करते हैं और करते रहेंगे। अभी इंचार्ज साहब यहाँ मौके पे मौजूद थे। लोगों में नाराज़गी थी, लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हमारी यही है कि हम सरकारी प्रक्रिया को ही अपना रहे हैं और हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। मेमुना नरगिस से भी हम जानते हैं क्या मामला है? देखिए, कब्ज़ा है ये एक पहली बात तो एक वक्फ की ज़मीन है। दूसरी बात ये है कि ये शिया कम्युनिटी के रिलीजियस का जगह है। अब मुहर्रम आने वाले हैं, अज़ादारी होगी। अब इस तरह से अगर अवैध होते चले जाएंगे तो सब, ऐसा तो नहीं है कि सभी शांति प्रिय हों, उस किसी में जोश भी हो सकता है। अगर कोई भी बात जो कब्ज़ाधारी हैं उन्होंने कुछ गलत भड़काने के लिए कोई भी ऐसा रिएक्शन दिया, तो यहाँ से भी कोई ऐसा तो है नहीं कि खामोश बैठा रहेगा। तो हम कोई भी इल्लीगल तरीक़ा नहीं चाहते, हम शांति बनाए रखना चाहते हैं शहर के अंदर। और मैंने अभी मिस्टर संजय हैं कोई जल विभाग में, उनसे बात की। मैंने जो उनसे सवालात किए वो सवालात को ही वो जब मैंने उनसे पूछा कि जब कोई दूसरे डिपार्टमेंट
अंदर जाके, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेटर लिखता है उस डिपार्टमेंट के हेड को कि भाई हम आपके डिपार्टमेंट के अंडर में ये काम करना चाहते हैं, वो परमिशन देता है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मेरी बात हो चुकी है, कोई ऐसा लेटर जल विभाग से वक्फ बोर्ड में नहीं गया है और ना कोई परमिशन ली गई है। तो इसका मतलब साफ है कि हमको परेशान करने के लिए ऊपर से जो सियासत करने वाले लोग हैं, जो इस शांति को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग हैं। कौन है आपको खुद को पता है? ये मंत्री है, विधायक, यही तो होते हैं। क्षेत्रीय विधायक को भी अवगत करवाया, बिल्कुल क्षेत्रीय विधायक अवगत करवाया को भी हमने करवाया, सबको कॉपी भेजी है हमने। हम हर काम लीगल तरीके से कर रहे हैं, कोई भी काम हम इलीगल तरीके से नहीं कर रहे। अगर हमको इलीगल तरीके से करना होता ना, तो ये जो ये अभी कब्जा है ना, ये होता नहीं। 2 मिनट में हमारे ये जो खड़े हैं ना, सब उखाड़ के फेंक देते। हम इसलिए खामोश है क्योंकि हम किसी को भी परेशान अपनी जात से नहीं करना चाहते। कानूनी प्रक्रिया से सारा कार्य देखिए, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, अभी जितना भी मुसलमान है ना, वो इस वक्त शांति प्रिय ही है, कोई फसाद नहीं फैला रहा। और उसमें खास तौर पर शिया कम्युनिटी तो बिल्कुल भी फसाद नहीं फैलाती है। तो अब ये सरकार को समझना पड़ेगा कि अगर हुकूमत करनी है ना, तो जनता के साथ, हर कम्युनिटी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी को आप दबाएंगे या उनके खिलाफ आप नफरत पैदा करेंगे। हम नफरत को ना तो पैदा होने देंगे, और अगर आप नफरत पैदा करेंगे ना, तो हमने बिठाया तो हम उठा भी सकते हैं। चलिए, ये देखिए बड़ा रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। हम आपको बताते हैं, देखिए बड़ा रोष यहाँ देखने को मिल रहा है, जो मेमुना नरगिस की ओर से बताया जा रहा है कि बताया गया है कि जो यहाँ एक लंबी पाइपलाइन जो डाली गई है जलदाय विभाग की ओर से, वो बिना परमिशन के डाली गई है। जबकि खानू खान बुतवाली जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे भी इन्होंने बात की है। उन्होंने बताया कि मुझे किसी प्रकार की इस मामले को लेकर नॉलेज नहीं है और न ही मेरी परमिशन से यहाँ इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। वही भी हमारे साथ और खास बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं क्या मामला है। ये पाइपलाइन का मामला है। ये 2018 के अंदर भी इन्होंने कोशिश की गई थी इसकी, और यहाँ पे पाइप डाल दिए गए थे, जेसीबी आ गई थी। जैसे हमें पता चला, हम जल विभाग गए, थाने पे एप्लीकेशन दी, उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। तो जनता के साथ, हर कम्युनिटी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक कम्युनिटी को आप दबाएंगे या उनके खिलाफ आप नफरत पैदा करेंगे। हम नफरत को ना तो पैदा होने देंगे, और अगर आप नफरत पैदा करेंगे ना, तो हमने बिठाया तो हम उठा भी सकते हैं। चलिए, ये देखिए बड़ा रोष यहाँ देखने को मिल रहा है। हम आपको बताते हैं, देखिए बड़ा रोष यहाँ देखने को मिल रहा है, जो मेमुना नरगिस की ओर से बताया जा रहा है कि बताया गया है कि जो यहाँ एक लंबी पाइपलाइन जो डाली गई है जलदाय विभाग की ओर से, वो बिना परमिशन के डाली गई है। जबकि खानू खान बुतवाली जो कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनसे भी इन्होंने बात की है। उन्होंने बताया कि मुझे किसी प्रकार की इस मामले को लेकर नॉलेज नहीं है और न ही मेरी परमिशन से यहाँ इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। वही भी हमारे साथ और खास बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं क्या मामला है। ये पाइपलाइन का मामला है। ये 2018 के अंदर भी इन्होंने कोशिश की गई थी इसकी, और यहाँ पे पाइप डाल दिए गए थे, जेसीबी आ गई थी। जैसे हमें पता चला, हम जल विभाग गए, थाने पे एप्लीकेशन दी, उसकी कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। जब जो वहाँ पे जो दी थी, उन्होंने रिसीव दी थी, वो रिसीव दी थी इन्होंने। जब 2018 के अंदर हमने आपको सारे कागजात दे दिए, गजट की कॉपी दे दी और पूरा मामला बता दिया, तो अब ये क्यों डाली गई दोबारा बिना इन्फॉर्मेशन के? हमारे आपके पास रिपोर्ट है हमारी 2018 की, आपने कैसे डाल दी उसको लाइन को? ना आपने कमेटी को इत्तला दी, ना यहाँ के लोगों को इत्तला दी। आपने कहा 2 दिन बात करेंगे, 2 दिन सुबह 7 बजे आपने लाइन डाल दी। कितनी लंबी जगह थी, जो कितना फुट पे डाली गई है, कितनी फुट? 400 ये कम से कम 400 मीटर। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है बताई जाती है कि 14 बीघा 40 बिस्वा, ये जो पूरा जमीन है पूरी आप देख सकते हैं। ये बड़ा ही प्राचीन रूप से जो लगा हुआ है एक बोर्ड, जो आप बैनर देख सकते हैं। ये शिया वक्फ जायदाद जो इमाम बाड़ा जिसे कहा जाता है, ये पूरी जगह उसी की है। लेकिन ये जो जगह आती है, ये वक्फ बोर्ड के अधीन ये जगह आती है। लेकिन यहाँ इसके बताया जाए जो खारवाल बस्ती है, जहाँ कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे, बताया गया जैसा कि जो अवैध कब्जे कर रखे उनके द्वारा एक पाइपलाइन डाली गई है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर।